सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की प्रेस वार्ता एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने हेतु बुलाई गई। आप सभी लोग जानते हैं, आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 2005 को हमारे देश में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार बनी थी, उसने एक श्रृंखला शुरू की थी और वो ये थी कि भारत के हर नागरिक को के लिए एक अधिकार सुनिश्चित करना। 12 अक्टूबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक सूचना का अधिकार हम लोगों को दिया था। इसके बाद ये सिलसिला चला, रोजगार का अधिकार और गारंटी दी गई। इसके बाद शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया। ये तमाम यूपीए के 10 साल का शासनकाल 2004 से 14 के बीच। सूचना का अधिकार जो 12 अक्टूबर 2005 को भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित किया गया था, वो हमारे देश के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को उनसे संबंधित जितनी जानकारी है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास है, जो शासन के पास है, उस तक उसकी पहुंच बनाना और उस नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना। यह इसका मूल उद्देश्य था। इसके कारण हमारी व्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी हो पाई, हमारा प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित हुई। इसके बाद 2014 के बाद की स्थिति आपने देखी। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, इसके बाद सूचना के अधिकार को लगातार कमजोर किया गया। हमारे नागरिकों के लिए जो उनके अधिकारों की सुरक्षा का एक सबसे बड़ा अस्त्र था, सूचना का अधिकार, उसकी धार कमजोर की गई। कैसे कमजोर की गई थी, मैं आपको बताता हूँ। ये 3 तरीके से कमजोर की गई। कानून पर हमले हुए, जो एजेंसीज थी, सूचना आयोग, उस पे हमले हुए और व्यक्तियों पे हमले हुए। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूँ कि 2019 में सूचना के अधिकार में एक संशोधन किया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। उसमें आयुक्तों का जो कार्यकाल है, जो पूर्व में 5 वर्ष तय था, उसकी सीमा जो थी 5 वर्ष की, उसको उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन कर दिया। अगर कोई सूचना आयुक्त सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, सरकार के खिलाफ भी जनता के हित में कोई जानकारी देता है, तो उसके 5 साल को कार्यकाल को केंद्र सरकार 1 या 2 साल का करके सीमित कर देती। इसके बाद सूचना के अधिकार को कमजोरी हुई। इसके बाद एक 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम लाया गया। इसमें यह कहा गया कि जो आपका डिजिटल डेटा है व्यक्ति की, वो व्यक्ति की पर्सनल जानकारी के नाम पर आप उन्हें सारी जानकारियां नहीं सौंपोगे। इसके कारण सार्वजनिक धन के उपयोग संबंधी जानकारी, हमारा मतदाता सूची, राजनीतिक दलों के व्यय, पॉलिटिकल एक्सपेंसेस, जो राजनीतिक दलों को डोनेशन मिलते हैं, उन डोनेशन के बारे में, और इन तमाम बातों में जानकारी देने के लिए व्यक्तिगत जानकारी का नाम जो प्रयोग हुआ डिजिटल सिक्योरिटी में, उसके नाम पर हमने उनकी उन डेटा तक पहुंच घटा दी जो उनके लिए और
ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं, रोक दिया। ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम था, इसने महत्वपूर्ण सार्वजनिक डेटा को निजी मानकर देने पे एक अंकुश लगा दिया। इसके बाद केंद्रीय और राज्य जो सूचना आयोग हैं उन पे हमले हुए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र में 11 आयुक्तों की जो स्वीकृत पद हैं उनमें आज केवल 2 भरे हुए हैं और 9 खाली। इसी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता जैसे अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और राज्यों के नियुक्तियों के समयबद्ध पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा था, किंतु बार बार इसके बावजूद उस नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया। आज सूचना के अधिकार के बड़ी संख्या में लंबित थे मामले। 4,05,000 सूचना के अधिकार की जो आवेदन है वो सरकार के पास लंबित है। ये जून 2025 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 23,000 लंबित मामले केवल केंद्रीय सूचना आयोग के पास है। जब हम प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमको व्यक्तिगत जानकारी के नाम पर नहीं मिलती। ये सब संशोधन क्यों लाने पड़े? कोविड काल में जब मौतों की जानकारी, महामारी से कितनी मौतें हुई, इसकी जानकारी लोगों ने चाहिए तो उन्होंने इसे रोक दिया। कोविड काल में कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसकी जब जानकारी कोई चाहता है तो उसे रोक दिया गया और इस तरीके से सूचना के अधिकार की धार कमजोर की गई। सूचना के अधिकार के पीछे जो लोग काम करते हैं, आप लोग जैसा जानते हैं, पर्यावरणविद शहला मसूद जो अवैध खनन को उजागर करती थी, उनका मर्डर हो गया। इसी तरीके से सतीश शेट्टी जो भूमि घोटालों के पीछे एक महत्वपूर्ण सूचना का अधिकार नियम लाने वाले का प्रयोग करके काम करने वाले व्यक्ति थे, उनका भी मर्डर हो गया। विसिल ब्लोअर्स जो होते हैं, इनकी जो सुरक्षा है वो बहुत चिंता का विषय था। मनमोहन सिंह की सरकार ने विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था, पर इसके पहले वो लागू कर पाते, यूपीए की सरकार चली गई, मोदी सरकार आई, किंतु आज तक विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया। साथियों, ये वो तमाम तरीके हैं जिनसे अलग अलग तरीके से सूचना का अधिकार, जो हमारा महत्वपूर्ण अधिकार था भारत की जनता के साथ, उसको भोतड़ा किया गया, उसकी धार कमजोर की गई। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम एक मांग करते हैं शासन से कि 2019 के संशोधनों को निरस्त करें और सूचना आयोग की स्वतंत्रता पुनः बहाल की जाए। डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं की समीक्षा व संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्यों को कमजोर करती है। केंद्र और राज्य आयोग में सभी नियुक्तियां जो लंबित हैं उनको पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया से पूर्ण किया जाए। आयोगों के कार्य निष्पादन के मानक तय किए जाए और कितने केस निपट रहे हैं और कितने पेंडिंग हैं, इसकी सूचना को सार्वजनिक किया जाए। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जिस स्वरूप में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उसको पारित किया था, उसी तरीके से विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट हमको पुनः लागू किया जाना चाहिए। आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आयोगों की नियुक्ति केवल प्रशासनिक अधिकारियों से ना करके उसमें पत्रकारों को शामिल जाया जाना चाहिए, उसमें कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए, उसमें वकीलों को, शिक्षाविदों को शामिल किया जाना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की साथियों मांग थी। आरटीआई आधुनिक भारत के लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक सुधार था।
इसकी कमजोरी लोकतंत्र की कमजोरी, इसकी कमजोरी नागरिकों के अधिकारों की कमजोरी। हमारी मांग ये है कि आरटीआई को उसके मूल स्वरूप में, जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने उसको लागू किया था और पास किया था, उसी तर्ज पे आरटीआई को वापस लागू। धन्यवाद।